जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 तक लीनियर इनइक्वालिटी से हम बता दिए थे। अब देखो, प्रोनाउंसिएशन के पीछे मत भागना। इनइक्वालिटीज़ या जो भी बोलते हैं वो रैखिक असमीकाएं। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? देखो, x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 5। दूसरे इन इक्वेशन की अगर बात की जाए तो उसमें दे ले 3x माइनस 4 ग्रेटर देन माइनस 2 प्लस x। 3x माइनस 4 ग्रेटर देन माइनस 2 प्लस x, ये दिया हुआ। इसको सॉल्व करना है। एक चीज़ ध्यान देना, हम शुरू से ही एक बात सिखा रहे हैं जब से लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहे हैं कि कोशिश करो कि x के आगे साइन माइनस में नहीं आए। मतलब ठीक चल रहा है, x सही है, प्लस 2 तो है ही है, 5 को इधर भेजो तो माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अभी हो गया x। अब 2 में से अगर 5 घटा भी देते हैं तो माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इधर लिखो 3x और माइनस x। अभी तक ठीक है। इधर पहले से माइनस 4 है तो माइनस 4 तो खैर है, अब प्लस 2 इधर आके हो जाएगा, ग्रेटर देन यहाँ 0। 3x में से x गया तो 2x, फिर 2 प्लस में 4 माइनस में, 2 में से अगर 4 घट जाता है तो माइनस 2 ग्रेटर देन 0। पिछले 3-4 क्लास से हम यही बताते आ रहे हैं आपको कि x के आगे पहले माइनस नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये ध्यान देना कि x के आगे माइनस नहीं होना चाहिए, पहला बात। दूसरा है कि इन इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो, वो भी बदल देते हैं। अब इतना करने के बाद आप इसके संगत समीकरण में कन्वर्ट कीजिए। इसी के संगत समीकरण में लिखो। मतलब x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 3। इस नंबर को ध्यान में रखना है कि हाँ भाई निकला है। यहाँ से फिर वैसे ही इसका भी निकालेंगे संगत समीकरण, लिखेंगे 2x माइनस 2 बराबर 0, तो 2x बराबर 2, 2 से 2 कट गया और x बराबर 1। ये दोनों वैल्यू को बॉक्स में घेर दिए क्योंकि दोनों के दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, आप हमसे पहले बना के तैयार होंगे। इसके बाद नंबर लाइन, इस तरफ माइनस इनफाइनाइट और उस तरफ प्लस इनफाइनाइट। यहाँ 3 है, वहाँ 1 है, तो एक छोटा वैल्यू है। छोटा वैल्यू को लेफ्ट साइड में लिखो और जो बड़ा है उसको राइट साइड में लिखो। बस इतना हर बार लिख देते हैं और फिर कहते हैं कि चलो भाई हम मार्कर को चेंज कर लेते हैं। मार्कर चेंज कर लेते हैं आपके लिए। और पहले इस रेड मार्कर से पहले इस 3 पे फोकस करते हैं और इसको गौर से देखते हैं।
इसके ऊपर कि जीरो से छोटा, जीरो से छोटा मतलब ये वाला वैल्यू माइनस में होगा, जीरो से भी छोटा मतलब माइनस में, और माइनस मतलब लेफ्ट साइड। हम यही बताते आ रहे हैं कि माइनस मतलब लेफ्ट साइड। तो 3 के लेफ्ट साइड वाला कोई भी वैल्यू उठा के आप रख दीजिए, कोई भी वैल्यू 3 से छोटा कोई भी मान रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 1 रखो, चाहे 0 रखो, उसका वैल्यू माइनस में आएगा, नहीं 0 से छोटा। तो सिर्फ इतना ही अगर बनाना होता, सिर्फ इतने, तो कहते ओपन इंटरवल, इधर ओपन इंटरवल है माइनस इनफाइनाइट से लेके और इधर 3 तक, इस तरफ क्लोज इंटरवल, हिसाब बन गया होता। लेकिन यहाँ तो इधर भी इसके लिए, तो इसमें देखना है कि ये वाला जो पोर्शन है वो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब प्लस। और इतना दिन से बता रहे हैं कि लीनियर इनइक्वेशन तो जो कहता है ना कि आपके रग रग में समा गया होगा। अगर लाइव होते तो हम आपसे पूछते थे कि बताओ कि प्लस मतलब कितना, तो तुरंत आप कह देते कि 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा है, इसका मतलब आपको राइट साइड में जाना है। तो एक जो देख रहे हैं ना, यही वाला मेन पॉइंट, इसी को हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। यानी एक से हमको राइट साइड जाना होगा, ये वाला। और सिर्फ इसके लिए अगर आंसर होता तो कहते कि 1 से शुरू हुआ और इनफाइनाइट तक गया, ओपन इंटरवल, इधर भी ओपन इंटरवल, क्योंकि इसमें इक्वल के चिन्ह है। तो सिर्फ इतना पोर्शन होता तो ये वाला आंसर, सिर्फ इतना होता तो वो वाला आंसर। लेकिन अभी फ़िलहाल ये दोनों आंसर नहीं है। इसमें तो हमको वो वाला एरिया चाहिए जो कॉमन है। मतलब ये 1 से लेके 3 तक, ध्यान से देखो तो 1 से लेके 3 तक रेड भी नज़र आएगा और ग्रीन भी। एक जहाँ से 1 आया है उसमें इक्वल के चिन्ह है तो ओपन इंटरवल, और जहाँ से आप 3 निकाले हैं जिस इनइक्वेशन से, उसमें इक्वल के चिन्ह है तो क्लोज इंटरवल। इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो x का वैल्यू होगा वो 1 से तो बड़ा होगा, कि यही है 1 के राइट साइड जा रहा था 1 से बड़ा, लेकिन 3 से छोटा, या तो कहो 3 के बराबर। तो आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, बार बार समझा रहे हैं, और आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरीका सही है, आपको जो अच्छा लगे, या दोनों चाहो तो दोनों लिख दो जैसे हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व। 22 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 22। 4x + 3 greater than equal to 2x + 17, 3x - 15 less than -2, 3x - 15 नहीं है, सॉरी, 3x - 5 लेस देन -2, 2x + 17 ठीक है, 4x + 3 ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप आप खुद सोचिए कि हम क्या बोलेंगे और आपको भी क्या सोचना चाहिए। पहली बात तो हम ये बोलते हैं कि x को इस तरह से अरेंज करो कि x के आगे
माइनस वाला चिन्ह नहीं आवे बस। तो 4x इधर ठीक लग रहा है, चलो 2x को भी इधर ले आते हैं। 2x प्लस 3 ठीक है, -17 तो ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरफ 0। अब 4x में से 2x अगर घट भी गया तो 2x 3 में से मतलब 17 अगर घट भी जाता है तो माइनस में 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी तक हम इन इक्वेशन को लिखे हैं, अब हम इसी का संगत समीकरण लिखेंगे कि सॉल्यूशन तो उसके बाद ही डिसाइड होगा। 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, फिर लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 14, 2 से काट दो और x बराबर हो जाएगा 7। जो निकल गया जैसे निकल गया छोड़ दीजिए, आप इधर लिखिए 3x -5 तो पहले से है और ये इस तरफ आके हो जाएगा +2 लेस देन 0। 3x 2 में से अगर 5 गया तो -3 लेस देन 0। अब आप इसको संगत समीकरण में अगर कन्वर्ट करते हो 3x - 3 इज इक्वल टू 0, चाहो तो लिख भी दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा कि ये संगत समीकरण है। 3x बराबर 3, 3 से 3 कट गया तो x बराबर 1। ये दोनों वैल्यू इम्पॉर्टेंट होता है। अब आप नंबर लाइन बनाइए और इस तरफ लिखो -इनफाइनाइट और उधर लिखो +इनफाइनाइट। 7 बड़ा वैल्यू है तो राइट साइड, 1 छोटा वैल्यू है तो लेफ्ट साइड। 1 लेफ्ट साइड लिख दिए, 7 राइट साइड लिख दिए और जो जैसे है वैसे लिख के हम छोड़ दिए। अब हमेशा की तरफ फिर से मार्कर हम चेंज करते हैं और पहले फोकस करते हैं 7 पे। 7 के राइट साइड या 7 के लेफ्ट साइड, वो तो यहाँ से डिसाइड होगा ना, ये वाला देखकर कि 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। और अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव चाहिए मतलब 0 से बड़ा प्लस वाला वैल्यू चाहते हैं, प्लस वाला, तो 7 से बड़ा वैल्यू सोचिए, मतलब राइट साइड जितना दूर जा सकते हो जाओ, हो गया। सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए अगर आंसर होता तो कहते 7 से लेके इनफाइनाइट। 7 जहाँ से भी आया उसमें अगर देखें तो इक्वल के चिन्ह था, इसलिए क्लोज इंटरवल, और इनफाइनाइट की तरफ तो ओपन इंटरवल। तो ये वाला हिसाब बन गया। सिर्फ इसको अगर बनाना होता तो भी देख लेते और कहते कि 1 है। अब 1 से किधर, तो यहाँ समझो 0 तरफ मुँह फाड़ ले, मतलब 0 बड़ा, तो 0 से छोटा, और छोटा मतलब माइनस। माइनस के मतलब है कि 1 से लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड चलो। तो ये अलग दुनिया में जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा -इनफाइनाइट से लेकर 1 तक। इक्वल तो इधर भी नहीं, तो ओपन इंटरवल। अब दोनों अगर सिर्फ यही दिया जाता, सिर्फ ये वाला हिसाब रहता तो बन गया आंसर, वो वाला है। और सिर्फ ये वाला हिसाब रहता तो भी बन गया आंसर ये वाला। लेकिन दोनों एक साथ दिले हैं तो कंबाइंड फॉर्म में आंसर होना चाहिए। और जो कंबाइंड फॉर्म में है, जैसे ये आंसर देखोगे तो अलग दुनिया में जा रहा है, आप देख सकते हैं। इसका आंसर अलग दुनिया में जा रहा है, मतलब जो लाइन का कॉमन सेगमेंट है वो तो खाली रह गया। खाली इन द सेंस मतलब कुछ इस तरह से आना चाहिए कि रेड अगर इसके ऊपर है थोड़ा सा ग्रीन भी रहता, या रेड ग्रीन दोनों आता, तो यहाँ पे कोई कॉमन पोर्शन नहीं आया।
और ऐसे सिचुएशन में आप आंसर नहीं बता सकते हैं फाइनली। इस स्थिति में आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला पोर्शन चाहे वो वाला पोर्शन या दोनों मिलाकर पोर्शन, जो मेनली पोर्शन है वो क्रॉस्ड हो भी नहीं किया तो आंसर बहुत होगा तो 5, मतलब आंसर ही नहीं होगा। हम जो आंसर लिखते हैं वो लाइन का कॉमन सेगमेंट होता है, लेकिन यहाँ वो लाइन जो कॉमन सेगमेंट है या फिर कुछ तो कॉमन होना चाहिए जो ग्रीन में भी आ जाए और रेड में भी आ जाए, नहीं आया तो आंसर नहीं होगा। बस देखो इतना बोलने का बस एक ही पर्पस होता है कि कोई विद्यार्थी अगर कभी नहीं समझा हो किसी क्लास में तो इस क्लास में समझ जाए, और फिर भी अगर नहीं समझ रहे हैं तो शुरू से मेरा फिर वीडियो देख लीजिए, मतलब शुरू से क्लास देख लीजिए। अगर शुरू से आप क्लास देखते आ रहे हैं तो हमको अपने आप पे भरोसा है, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर नहीं कर रहे हैं, आत्मविश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वास्तविकता है कि आप 9-10 थोड़ा अच्छा से नहीं पढ़े हो शायद, और इसके ऊपर अगर ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो आप गुस्सा हो जाइएगा। लेकिन जिसका 9-10 मैथ अच्छा है और शुरू से मेरा क्लास देख रहा है तो अपने आप पे कम से कम भरोसा हमको है कि समझ में आप लोगों को आ जाएगा। खैर अभी और 2-3 क्वेश्चन है, देख लीजिए, शायद वहाँ समझ में आ जाए बेहतर। क्वेश्चन नंबर 23, 7x minus 8 less than 4x plus 7 minus x by 2 greater than 4। देखिए ये सब हिसाब जो है ना वो तो आप लोग से उसी दिन बन गया होगा जिस दिन हम 11 क्या, जिस दिन हम NCERT बता के ख़त्म कर दिए थे। उसके बाद आप ये सब खुद बना सकते थे, लेकिन फिर भी मेरा काम होता है पूरा बताना तो हम बता देते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि आप खुद से बना सकते थे, एक काम कीजिएगा, खुद से बन ही जाता है तब 2x पे इसको देख लीजिए। नॉर्मल स्पीड में देखने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर 2x पे समझ जाते हो तो। लेकिन जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए यही सलाह है, हम सजेशन देंगे कि नॉर्मल स्पीड पे देखिए। फिलहाल अगला नंबर क्वेश्चन जो 23 है उसको देख लेते हैं। 23 क्या है एक बार पढ़ लीजिएगा, कहीं गलती तो नहीं लिखा गया। 7x minus 8 है, लेस देन 4x plus 7 है, सही है। फिर -x by 2 है, ग्रेटर देन 4 है, सही है। हमेशा की तरह इस बार भी बोलेंगे कि प्रयास यही करना है कि x के आगे माइनस वाला चिन्ह नहीं यहाँ पे, और अगर आ गया तो आप अटक जाइएगा, मतलब चिन्ह बदलना होगा। तो फिलहाल तो इस जगह पे 7x सही है, 4x को इस तरफ भेजो, -8 इधर था रहे दो, 7 इधर भेजो, तो लेस देन यहाँ नहीं कुछ तो 0 बच गया। अब 7x में से 4x अगर घट भी जाता है तो 3x, -8 -7 -15 हो गया, लेस देन 0। आप इसको इसके संगत समीकरण में अगर कन्वर्ट करते हो इसी को, तो लिखोगे 3x - 15 बराबर 0। और डायरेक्ट अगर वैल्यू, चलो डायरेक्ट नहीं, 3x बराबर पहले 15 लिखें, फिर 3 से इसको काटें तो x बराबर हो गया 5। जो निकल गया, जैसे निकल गया उसको रहने देंगे इस तरफ। तो इसके सॉल्यूशन में एक बात ध्यान देना है कि चलो भाई -x लेस देन 2 को गुना कर दीजिए 8, लेकिन यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए। पहली बात, आपके पास 2 रास्ता है, या तो -x को इस तरफ लेके आओ, इस तरफ लेके जाइए, इधर, और नहीं तो फिर अगर इधर ही रहने देना है तो माइनस और माइनस दोनों तरफ गुना करो और चिन्ह बदल दो। तो चलो भाई क्यों गुना करें, ये तो समझते हैं सिंपली, ये तो सिंपल सबको समझ में आता है कि x इधर आके हो गया प्लस में और इधर +8 पहले से है 0। ये तो समझ में आता है कि ये जो है
0 इससे भी बड़ा है, इस वैल्यू से भी 0 बड़ा है, मतलब ये माइनस में होगा। खैर जब होगा तब होगा। अभी हम इसका संगत समीकरण लिखते हैं। कितना लिखें? x + 8 = 0। तो x बराबर बोलो कितना हो जाएगा? -8। जो निकला रहने दिया। अब नंबर लाइन बनाइए, इधर -इनफाइनाइट, इधर +इनफाइनाइट। आपको अपने सोचना है कि 5 में और -8, 5 है और -8, इन दोनों में छोटा कौन है? -8 छोटा है, तो उसको पहले लिखो लेफ्ट साइड। 5 बड़ा वैल्यू है तो उसको लिखो राइट साइड। इतना लिख कर ऐसे ही छोड़ दो, इसको छेड़छाड़ भी नहीं करना, इसको कुछ भी नहीं करना, जैसे लिख दिए वैसे ही रहने देना। अब दो को वैल्यू उठाते हैं, जैसे x = 5, तो 5 से राइट साइड जाना है या 5 से लेफ्ट साइड जाना है? अब 5 के लेफ्ट आना है या 5 के राइट जाना है, ये बात तो यहाँ से डिसाइड होता है कि 0 से छोटा, मतलब माइनस में। और अगर ये वाला वैल्यू माइनस में है, 0 से छोटा मतलब माइनस में, तो 5 के लेफ्ट साइड आप चलो, क्योंकि बोले 99% भी सही हो जाता है, मतलब 100% सही हो जाता है। 99% क्या होता है? अरे 1% सिर्फ वहाँ दिक्कत होता है जब बटा वाला के साथ है, मतलब ऊपर भी एक कह सकते हैं कि टर्म है, नीचे भी एक टर्म है, 2 एक्सप्रेशन रहता है, तो भले ही देखा जाता है कि हाँ भाई वहाँ पे हम ही नहीं कह सकते लेफ्ट साइड या राइट साइड, दोनों हो सकता है। कभी कभी प्लस वाला भी, कभी कभी माइनस वाला भी, मतलब वैल्यू जो है लेफ्ट राइट दोनों के आ जाता है कभी कभी, तो वहाँ पे कॉमन पोर्शन देखा जाता है। यहाँ खैर सही है जो लिखे हैं, मतलब सिर्फ यही होता तो आपका हिसाब बन गया। लिख देते कि -इनफाइनाइट से लेके -8 तक दोनों तरफ ओपन इंटरवल, और ये वाला हिसाब सॉल्व हो गया। रेड पेन से लिखे बन गया। मतलब अगर सिर्फ एक ही गो इन इक्वेशन होता, मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि सिर्फ अगर इतना ही होता, सिर्फ यही होता, तो आपका हिसाब बन गया। अब छोड़ दीजिए, अब कुछ भी नहीं करना। वैसे ही इस तरफ आते हैं कि सिर्फ यही वाला पोर्शन होता, तो देखते हैं ये तो 0 तरफ मुँह खोल रहे, इसका मतलब ये 0 से भी छोटा, मतलब माइनस में। और माइनस के वैल्यू हो गया, माइनस का मतलब हो गया कि -8 से किधर, राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो माइनस में आ गया, मतलब नेगेटिव में आ गया, तो -8 से लेफ्ट साइड चलना होगा। सॉरी गलती हो गया, इसमें -8 नहीं था, इसमें 5 था, गलती हो गया। इसके लिए अगर हम सर पूछते तो बोलते हैं -इनफाइनाइट से लेके -8, लेकिन कॉमन पोर्शन बताइए। तो कॉमन क्या बताना है? -इनफाइनाइट से लेके -8 तक रेड भी है ऊपर से और नीचे से ग्रीन भी है, तो दोनों के लिए यही आंसर हो जाएगा। या तो आप आंसर ऐसे भी लिख सकते थे कि x का जो वैल्यू है वो -इनफाइनाइट से बड़ा है लेकिन -8 से छोटा है। तो तरीका दोनों सही है, हम बार बार बता रहे हैं, तकरीबन 11 के बाद यही तो बताते आ रहे हैं कि आप दोनों में से जैसे भी लिखिए। तरीका भले 2 है लेकिन आंसर दोनों सेम ही है। चलो हम हट जाते हैं, किसी को लगे कि स्क्रीनशॉट लेना ले लो, ऐसे तो इतना बताने के बाद स्क्रीनशॉट लेने की नौबत नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24।
24 नंबर है 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 2 इंटू x माइनस 6, इधर है 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 11 माइनस 2x। ज़रा एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 2 इंटू एक्स माइनस 6 सही है। 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 11 माइनस 2x सही चल रहा है। थ्री एक्स ठीक ठाक लग रहा है, चलो 3x तक रह देते हैं। माइनस 7 ग्रेटर देन, पहले 2 गुना करो तो 2x हो जाएगा और माइनस में 2 छके 12, 2 गुना कर दिए 3x ठीक है। 2x को इस तरफ लाओ तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 7 है और माइनस 12 इस तरफ आकर प्लस 12 हो जाएगा ग्रेटर देन 0। यहाँ थोड़ा समझना होगा कि माइनस एक्स ठीक है, माइनस एक्स कोई दिक्कत नहीं, इधर रह दीजिए। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि आप तो बोले थे कि एक्स के आगे माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस काहे बोल रहे हैं? इसलिए कि अगर हम इसको इधर रह देंगे तभी ने ये माइनस 2x को इधर लाएंगे और इधर आके हो जाएगा प्लस 2x, और 6 तो खैर पहले से है प्लस 6, 11 इधर आके माइनस 11 ग्रेटर देन 0। 2x में से x घट भी गया था x, 6 में से 11 घट गया तो माइनस में 5 ग्रेटर देन 0। खैर इधर तो x और 12 है जिसमें से 7 घटेगा तो प्लस 5 ग्रेटर देन 0। दोनों के लिए संगत समीकरण निकालना होगा। पहले तो इसका ये वाला ही जो देख रहे हैं x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x बराबर हो गया माइनस 5, इतना निकला। इधर से इसको भी लिखेंगे इसके संगत समीकरण में, तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5। नंबर लाइन खींचे, यहाँ माइनस इनफाइनाइट, इस तरफ प्लस इनफाइनाइट, इन दोनों में -5 छोटा वैल्यू है, प्लस 5 बड़ा वैल्यू है। अब -5 ये जो देखे हैं इसके राइट साइड या इसके लेफ्ट साइड वो तो डिसाइड होगा। यहाँ से फिर से मुँह इधरे फाड़ ले, मतलब ये 0 से बड़ा है सब तो प्लस वाला। अब प्लस के मतलब है कि इसके राइट साइड ये वाला पोर्शन, ठीक है, ऐसे लिख के छोड़ दिए। अगर इसको देखते हैं तो x बराबर 5 के राइट या लेफ्ट, तो वो भी यहाँ से डिसाइड होता है कि 0 से बड़ा है मतलब प्लस, यानी कि 5 के भी राइट साइड, इसके भी राइट साइड। अब आपको समझ में आ गया कि दोनों अलग अलग होता तो कैसे बनाते हैं। हम उन्हें लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं इस बार। ये वाला जो है ना हिस्सा ही कॉमन है, जिसमें ऊपर रेड भी है नीचे ग्रीन भी है, तो आंसर हो जाएगा 5 से लेके इनफाइनाइट। 5 जिसमें से भी आया उसमें इक्वल के चिन्ह आने तो ओपन इंटरवल, इनफाइनाइट तरफ तो ओपन इंटरवल। यही आंसर आप इस तरह से लिखिए कि x का मान 5 से बड़ा होगा लेकिन इनफाइनाइट से छोटा, सॉरी इनफाइनाइट से छोटा, इस तरह से। और अलग अलग तो आप समझिए गए हैं, अब बार बार कितना लिखते रहें।
यहाँ सिंगल सिंगल है ना कि बार बार हम बता दे रहे हैं, बता देवे कि एक बार। इक्कीस, 22, 23, 24, 4 ऐसा हुआ। 25, 26 भी देखिए लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 2x - 7 ग्रेटर देन 5 - x 11 - 5x लेस देन 1। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको बोलेंगे कि x के आगे अगर माइनस हो भी तो प्रयास करना कि सॉल्यूशन के बाद माइनस नहीं रहे x के आगे। जैसे यही वाला देखते हैं, 2x है, 2x ठीक ठाक चल रहा है, -x को इस तरफ लाओ तो +x हो जाएगा, -7 इधर ठीक है, -5 ग्रेटर देन 0। इन दोनों को जोड़ें तो 3x - 12 ग्रेटर देन 0, 3x - 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये लिखना भूल गए इस बार कि ये जो लिखे हैं वो संगत समीकरण है। वैसे ही उसमें, लेकिन यहाँ तो एक ही गो x है और उसके आगे माइनस है, तो प्रयास रहेगा कि इसको इधर भेजें, तभी तो +5x होगा। और एक तो खैर पहले से यहाँ है, 11 इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा, उधर जाके माइनस में 11, यहाँ 0, तो 5x। और सोचना है कि एक में से 11 घट गया ग्रेटर देन 0। इसको तो संगत समीकरण में कन्वर्ट कर दिए, 3x बराबर 12, 3 से काट दो, x बराबर कितना हो गया 4, x बराबर 4। यहाँ से अगर समझना चाहते हैं तो इसको भी हम इसके संगत समीकरण में लिखते हैं। संगत समीकरण इसका 5x - 10 बराबर 0, बराबर 0 तो किधरों लिखें, 5x बराबर 10, 5 से ही कट गया तो x बराबर हो गया 2। ये दोनों वैल्यू जैसे भी निकल गया, निकाल कर रख लिए, इस तरह से नंबर लाइन खींच दी है, यहाँ -इनफाइनाइट, उस तरफ +इनफाइनाइट। इन दोनों में छोटा कौन है, 2 छोटा है, 2 छोटा वैल्यू, छोटा वाला वैल्यू लेफ्ट साइड, 4 बड़ा है तो बड़ा वाला वैल्यू राइट साइड, छोटा वाला वैल्यू लेफ्ट साइड, बड़ा वाला वैल्यू राइट साइड। अब दोनों को एक एक करके कंसीडर करना है। जैसे कि पहले हम इस 4 पे फोकस करते हैं कि 4 के राइट साइड जाना है या 4 के लेफ्ट साइड जाना है, तो वो तो डिसीजन यहाँ से होता है कि 0 से बड़ा है मतलब प्लस है, और प्लस के मतलब है कि 4 से राइट साइड, ये वाला हिस्सा। मतलब अगर सिर्फ इतने बनाना आपको होता तो आप आंसर लिख देते कि 4 से लेके इनफाइनाइट तक दोनों तरफ से ओपन इंटरवल, हिसाब आपका बन गया। वैसे ही अगर इस तरफ भी सॉल्व करना होता यहाँ वाला, तो ये वाला वैल्यू देखते हैं कि 0 से बड़ा है, बड़ा मतलब प्लस, 0 से बड़ा प्लस, इसका मतलब है 2 से भी आपको राइटे चलना है, 2 के भी राइट जाना है। और जो लाइन सेगमेंट कॉमन है, यानी इसके लिए अगर आंसर पूछते तो आप बोल देते कि 2 से लेके इनफाइनाइट तक ओपन इंटरवल, तो दोनों अलग अलग हिसाब बन गया। लेकिन क्वेश्चन में एक साथ कंबाइन दिए हुए हैं और कह रहा है कि
एक ऐसा सॉल्यूशन बताइए जो दोनों इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो आप देख सकते हैं कि रेड वाला और ग्रीन वाला दोनों कहाँ से कहाँ तक है, दोनों जिसमें आता था। तो इतना सारा सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट आप देख सकते हैं 4 से लेके इनफाइनाइट तक, इधर भी ओपन इंटरवल, और जिसमें से आप 4 निकाले होंगे ना उसमें भी इक्वल के चिन्ह नहीं तो ओपन इंटरवल। यही चीज़ आप इस तरह से लिखिए कि x का वैल्यू 4 से बड़ा है लेकिन इनफाइनाइट से छोटा है। तो तरीका ये भी ठीक, तरीका ये भी ठीक, दोनों में से आप जैसे भी लिखिए सही है। 35 नंबर। क्वेश्चन नंबर एक और है 26, उसको भी देख लिया जाए। उसके बाद ही टाइप ख़त्म, थोड़ा सा टाइप चेंज होगा और इसके बाद जो टाइप आएगा वो मॉड ऑफ वाला है, जो कि एनसीईआरटी में नहीं था। एनसीईआरटी में मॉड ऑफ वाला क्वेश्चन नहीं था। मॉड ऑफ वाला छोड़ो ना, इस टाइप भी क्वेश्चन नहीं था जो अभी चल रहा है। 11 के बाद 11 से लेके आप 26 तक आ गए हैं लगभग। इस टाइप के भी क्वेश्चन उसमें नहीं था, उसमें मतलब एनसीईआरटी में नहीं था। लगभग 15-16 हिसाब इसमें बता चुके हैं। इस टाइप के एक और क्वेश्चन लास्ट, उसके बाद ही टाइप ख़त्म, फिर टाइप चेंज हो जाएगा। अंतिम 26 नंबर। 26 में है 4x -3 बोल रहे हैं बटा 3, माइनस में 9/4 लेस देन x प्लस 3/4। इतना हो गया। इधर अगर बात करें तो 7x - 1/3, देखो कभी बटा 3 कभी -3 कभी बाई 3, तो इस बोलने पर मत जाना, ठीक है, हो जाता है कभी कभी जल्दी जल्दी बोलते बोलते, या फिर दिन भर तो यही काम है यार, तो कभी कभी जुबान स्लिप कर जाता है। आप समझ सकते हैं क्योंकि आप भी मेरे तरह से इंसान हैं, कभी कभी होता है, वैसे ही मेरे से भी हो जाता है। 7x - 1/3 माइनस 7x + 2/6 ग्रेटर देन x। थोड़ा सा तो अजीब है क्वेश्चन, चलो सॉल्व करते हैं। x + 3/4 ठीक है, 9/4 ठीक है, ठीक। और देखो अभी तक हम जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जितना भी हिसाब हम बताए हैं, किसी में भी हम आंसर नहीं देख रहे हैं जल्दी। तो अगर कहीं कैलकुलेशन में गलती हो और आंसर नहीं आए तो उतना भर तो आप समझदार हैं। अगर स्टार्टिंग से आप मेरा क्लास देख रहे हैं, लीनियर इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसके बाद फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन केसी सिन्हा से भी स्टार्ट होगा, तो उतना गलती अगर हमसे हो तो उतना बार आप सुधार लीजिएगा। इतना तो उम्मीद आपसे करते हैं और इतना भरोसा है, उम्मीद क्या करते हैं, पक्का भरोसा है कि उतना बार आप लोग सुधार लीजिएगा। देखो फिलहाल इन सब को सॉल्व करने से पहले हम बोलेंगे एलसीएम ले लो। 3 4 के एलसीएम 12, 4 को यहाँ गुना करो तो 16x, 3 को यहाँ गुना करो तो 9 × 27 लेस देन, इसको अगर देखें तो 4 ये हो गया 4x प्लस 1 को गुना करें तो 3, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इस तरफ अगर बात करें तो 3 और 6 के एलसीएम 6, इसमें 2 से गुना तो 7 दूनी 14x, माइनस में 2 माइनस, यहाँ तो कुछ से भी नहीं गुना करेंगे तो 7x, कुछ नहीं मतलब 1 से गुना कर रहे हैं, माइनस में 2, माइनस अंदर गया होगा, ग्रेटर देन x। बाकी इन सब को अगर सॉल्व करना है तो तिरछा तिरछे गुना करो, या तो फिर अगर आप समझ रहे हैं, इतना आप समझदार हैं तो समझ सकते हैं कि 4 से ही कट जाएगा, 3 बार में 4 × 12, ये हो जाएगा 16x - 27 ग्रेटर देन
3 को उधर भेजो तो 4 तिया 12x अब प्लस में 3 तिया 9। इसके बाद फिर 16x में से 12x को घटा 16x माइनस 12x। फिर इधर जैसे हैं -27 9 इधर भेजे तो -9 ग्रेटर लेस देन इधर 0। पहले यही सब सॉल्व करते हैं। 16 में से 12 गया तो 4, और हम तो चाहते ही थे कि 16 में से 12 घटे तो प्लस में आएगा, और चाहते भी थे कि प्लस आए, इसलिए तो इस तरह से अरेंज किए कि 12 को इधर लाएं। चाहते तो 16 अगर इधर ले जा सकते थे, लेकिन इधर ले जाते तो फिर माइनस में हो जाता, इसलिए 12 इधर आया। इन दोनों को एक साथ रखो और बोलो तो -36 लेस देन 0। 4x -36 इज इक्वल टू 0। ये क्या है आप लोग अब तक समझ चुके होंगे कि संगत समीकरण। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 36, 4 से कैंसिल तो x बराबर हो गया 9। x का वैल्यू जितना आ गया, जो भी आ गया, इसको रहने दो। 1 मिनट। इधर तो खैर 14 है, 14 में से 7 घटेगा तो जाहिर सी बात है 14 बड़ा है, और उसमें से 7 छोटका घटाइएगा तो 14 में से 7 गया तो +7 होगा। हम ही थोड़ा बोल रहे हैं कि 7 में 14 घटा, यहाँ तो 14 के आगे नहीं कुछ तो प्लस है, और घटाव के चिन्ह है 7 के आगे, तो 14 में से 7 गया, ठीक है। और माइनस में 4, क्योंकि ए भी माइनस तो दोनों मिल के हो गया -4 ग्रेटर देन इधर भेज दो तो 6x। 1 मिनट चेक कर लेते कि x के आगे चिन्ह प्लस था कि माइनस था। x के आगे प्लस है, 7x + 2 है, 7x - 1 है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब अभी भी आपके पास चॉइस है कि 7x को आप उधर भेज दीजिए, और अगर इस रास्ते को आप चुन लेते हैं तो 6x में से 7x चल जाएगा, माइनस में x हो जाएगा, जो गलत रास्ता है। तो आप सही रास्ता ये चुनिए कि 7x और -6x ग्रेटर देन इधर सॉरी इधर -4 भी तो है, -4 ये घट गया तो x -4 ग्रेटर देन 0। अब हम इसको इसके संगत समीकरण के रूप में लिखेंगे, और इसका संगत समीकरण हो जाएगा x - 4 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 4। दोनों वैल्यू निकल गया। हमेशा की तरह आप जानते हैं कि एक तरफ -∞ उधर +∞। 9 बड़ा वैल्यू है तो इसको राइट साइड में लिखो, 4 छोटा है तो लेफ्ट साइड में लिखो। अब अलग अलग दोनों को बताते हैं। मान लेते हैं कि सिर्फ 9 ही धरते हैं, मतलब सिर्फ यही वाला क्वेश्चन होता, सिर्फ क्वेश्चन का इतना ही पार्ट होता, तो 9 के राइट साइड या 9 के लेफ्ट साइड, उसका डिसीजन यहाँ से होता है कि 0 से छोटा मतलब माइनस में, 0 से छोटा मतलब माइनस में, और माइनस वाला वैल्यू तो 9 से लेफ्ट साइड का जो लाइन सेगमेंट है वो आप चुन लीजिए। और आंसर अगर लिखना होगा तो लिख देते आप, इसके लिए आप आंसर लिख देते इक्वल टू है ना, तो कह देते -∞ से लेके कहाँ तक गया 9 तक, बन जाता है ऐसा। क्वेश्चन का आधा पार्ट सॉल्व। इसी तरह से अगर आधे पार्ट को सॉल्व करना होता है इस हिस्से को, तो 4 को धरते हैं, और 4 का लेफ्ट या राइट तो ये 0 से कंपेयर करते हैं, 0 से बड़ा है मतलब प्लस है, प्लस वाला वैल्यू मतलब 4 से राइट साइड जितना दूर जाना है जाइए, 4 से बड़ा कोई भी वैल्यू, मतलब इसके लिए आंसर होता था 4 से लेके इनफाइनाइट, ओपन इंटरवल, क्योंकि इक्वल के चिन्ह इसमें भी नहीं, तो ये वाला भी सॉल्व हो गया। तो अगर दोनों अलग अलग होता तब ने,
जैसे कहते ये है 26 नंबर क्वेश्चन, ये है 27 नंबर क्वेश्चन, तो 26 नंबर का ये आंसर, 27 नंबर का ये वाला आंसर। लेकिन यहाँ 26 में दोनों कंबाइन रूप से, कंबाइन फॉर्म में है, तो वैसे में आंसर कंबाइंड होना चाहिए। तो वो वाला लाइन सेगमेंट जो कॉमन है, जिसमें ग्रीन भी आ गया और रेड भी आ गया, तो कह सकते हैं 4 से लेके 9 तक। जिसमें से हम 9 निकाले हैं वहाँ भी इक्वल के चिन्ह नहीं है, और जहाँ से 4 आया है उसमें से भी इक्वल के चिन्ह नहीं है। तो इधर भी ओपन इंटरवल, इधर भी ओपन इंटरवल, या फिर यही ऐसे लिख सकते हैं कि x का वैल्यू 4 से बड़ा लेकिन 9 से छोटा। आप ऐसे लिख के छोड़ दी, इंटरवल नहीं है ये लिखने का तरीका, आप मंथली क्वेश्चन में भी लिख सकते थे। तो एक टाइप का जो क्वेश्चन का जो कलेक्शन था वो ख़त्म हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन से 26 नंबर क्वेश्चन तक जो चल रहा था वो एक टाइप का क्वेश्चन चल रहा था, मतलब सेम टाइप के क्वेश्चन मिलते जा रहा था। अब जो मिलेगा वो थोड़ा सा मॉडल वाला मिलेगा, मतलब थोड़ा सा टाइप चेंज रहेगा। तो थोड़ा सा टाइप चेंज है तो क्लास को भी हम चेंज कर देते हैं। लगा कि चलो भाई क्या आधा घंटा क्लास तो पढ़ाई भी करते हैं हमेशा, थोड़ा सा 10-15 मिनट चले, 25 और 26 भी ख़त्म हो जाएगा। तो दोनों ख़त्म हो गया एक टाइप। फिर अगले क्वेश्चन के लिए, अगले टाइप के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। और क्लास प्लीज़ जितना हो सके लोगों को शेयर करो, और नहीं कर सकते हो तो कम से कम एक लाइक तो कर सकते हो। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, दुनिया के किसी भी कोना में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट आपको हो जाता है, तो अगर आप लाइक कर दोगे तो हमको पता तो नहीं चलेगा कि किसने लाइक किया, ठीक है। पता चलता है कमेंट करने से, आपके कमेंट से। हाँ सर, हेलो सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा सर, कमेंट से पता चलता है। लेकिन लाइक करोगे तो आपका नाम खुलासा नहीं होगा। तो आप लाइक कर सकते हैं, हमको पता भी नहीं चलेगा किसने लाइक किया, लेकिन लाइक तो कर सकते हैं। अगर आपको फ़ायदा होता है तो, और अगर आपके मन में लगता है कि हाँ लाइक करना चाहिए, और बाकी तो आपकी मर्ज़ी, आपको जो अच्छा लगता है, जैसे भी अच्छा लगता है पढ़ रहे हैं वही मेरे लिए काफ़ी है। अगर लाइक कर दे थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा होता। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।